अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोशिशें तेज़, एक तरफ कशीदगी है, दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हो रही है उसमें डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो सके। इस हवाले से पिछले चंद दिनों में इसहाक डार साहब ने तीसरी मुलाकात की है सदर ममलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, और इस चीज़ को बड़ा खुशाइन करार दे दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर मिल बैठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ असम्बलियाँ तोड़ने की जब बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर खान साहब ये कह रहे हैं कि असम्बली हम दिसंबर में ही तोड़ेंगे। आज उनका इजलास भी था, उसमें सीनियर क़यादत वहाँ पे मौजूद थी तमाम, और इस हवाले से अब कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के अंदर ही असम्बलियाँ तहलील होंगी। पीडीएम जो है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि असम्बलियाँ तहलील ना हों और किसी तरह मुज़ाकरात हो सकें और मामला आगे चल सकें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मुतालबा फौरी इलेक्शन, और क्या इलेक्शंस की तारीख इनको मिलेगी या नहीं, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मामला सेटल डाउन हों, और इकॉनमी जो है वो बड़ी इमरजेंसी लगाने की बातें भी हो रही हैं, उसके ऊपर बातचीत भी, प्रपोजल वगैरह डिस्कस भी हो रहे हैं। तो इस माशी सियासी बुरान से निकला जा सके। इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर फ़ौज की तरफ से ये बार बार कहा गया कि हम ए पोलिटिकल हो गए और अब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अपना फ़ैसला ख़ुद करना होगा, और ये बड़ी ज़िम्मेदारी है इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स पे कि वो इस सूरत हाल से कैसे दबदमा होते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वतन वापसी की बातें भी हो रही हैं। कुछ कहा जा रहा है कि अगले महीने वो वतन वापस आएंगे। आम इंतखाबात ज़ाहिर है उनकी जो कैंपेन है वो उन्होंने उनको उसको लीड करना है, लेकिन हतमी तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी तरफ से पहले भी इस तरह के दावे आए हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। पीडीएम की जहाँ बात करते हैं, पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, हुकूमत से उनको शिकवे शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्यों बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि ये लोग हमें चोर डाकू कहते हैं, और जो इस तरह के माजी में हम पे इल्ज़ामात लगाते रहे, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे, उनके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं आयशा इकबाल साहिबा, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आयशा इकबाल साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी शकीला लुकमान साहिबा, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। शकीला लुकमान साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। आयशा इकबाल साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं, एक तो आज चूँकि मीटिंग थी खान साहब के साथ, तमाम आपकी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, फ़ैसला ये हुआ, जो ख़बरें आ रही हैं कि असम्बलियाँ तहलील होंगी। कहा यह जा रहा था शायद इसके ऊपर कोशिश की जा रही थी कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील ना हों, मामला जो है मुज़ाकरात की तरफ जाएँ। उस पस पर्दा बैकडोर राब्ते हो भी रहे हैं। मामला कहाँ तक पहुँचे और क्या हतमी फ़ैसला है, क्या आपकी पार्टी ने फ़ैसला किया है कि वाकई में असम्बलियाँ तहलील होंगी, या इस पर आप रिव्यू करेंगे? देखिए जी, पहले सब बहुत कोशिश की गई है हर तरह से कि किसी तरह इलेक्शन, जो मुल्क देखें, जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक मुल्क की मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन नीचे गिर रही है। हम लोग देख रहे हैं लोगों के कितने मसाइल हैं, मुल्क का किधर जा रहे हैं हालात, डॉलर का रेट देख लें आप कहाँ पहुँच गए, लोगों का कारोबार बंद हो रहे हैं। तो वाहिद हल है कि अनाउंसमेंट हो जाए, ताकि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कोई मुल्क वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई। अब ये आपके सामने इसहाक डार बार बार जा रहे हैं सदर पाकिस्तान के पास कि इन्हें बाहर से कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। रशिया ने इनकार कर दिया है पेट्रोल का, और दिन तो ये हर कोशिश की है, जब लास्ट ऑप्शन ही कोई नहीं लोगों ने छोड़ी, और इसलिए और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि असेंबलियाँ, जाहिर बात है फिर तहलील, और तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी इन्होंने। अच्छा, आप ये कह रही है कि चूँकि ऑप्शन नहीं है और मामला तय नहीं हो रहा तो असम्बलियाँ तोड़ना ही आखिरी ऑप्शन है। शकीला लुकमान बात है जी, शकीला लुकमान साहिबा, चूँकि आप हुकूमत हैं, आप अपर हैंड हैं, आपकी तरफ से देख रहे हैं इसहाक डार साहब ज़ाहिर मुसलसल कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह
मामला तय पा जाएँ। माशी तौर पे मुल्क बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, सियासी तौर पे बहरान है। और ये कल सऊदी सफ़ीर भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और ये पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं और इंटरनेशनल इमेज भी हमारा इसी सूरत में बेहतर हो सकता है। और उसका वायद हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस होंगे, नए मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आए वो फिर पाकिस्तान को कैरी फॉरवर्ड करे। मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, रुकावटें क्या आ रही हैं? शकीला साहिबा। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, डेफिनेटली ये बात सही है कि पाकिस्तान में पोलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए, आप लोग जो है वो दुनिया भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त हालात इलेक्शन के नहीं है। ठीक। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इलेक्शन का मुतमन नहीं हो सकता। इसकी कई वजूहत है। सबसे पहले ये देखें कि मुल्क में जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के हालात ही नहीं है। सिंध का एक तो ये मसला है कि सिंध जो है उन्होंने कहा है कि हम नई जो है वो मरदमशुमारी पे जो है वो इलेक्शन होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ही उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, बल्कि इमरान खान साहब खुद भी ये कह चुके थे कि अगले इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पे होंगे। और दूसरा ये है कि आपको पता है सैलाब की जो तबाहकारी है उसकी वजह, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा बलूचिस्तान के हालात देखिए इतने बुरे हैं कि वहाँ के लोग जो है शकीला लुकमान साहब, जो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, निशानदेही कर रही हैं, सिंध के हालात, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब ज़ाहिर बड़ा मुतासिर हुआ उस वक्त। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जो मैं अंडरस्टैंड कर सका जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तारीख मुकर्रर हो जाए, एक 8 महीने बाद ही हों इलेक्शन, लेकिन एक हम सेट कर लें या एक फार्मूला तय कर लें नए इलेक्शंस के वाले से कैसे होंगे, रिफॉर्म्स हो सके, ताकि सारी तवज्जो फिर आप जो ये इश्यूज़ आपने गिनवाए इसके ऊपर, महंगाई कंट्रोल करने के ऊपर, फिर ज़रा आपने इलेक्शंस में जाना है उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ताकि आप तवज्जो वहाँ पे दे सकें। देखिए मेरी बात सुने, हम चाहते हैं, देखिए बार बार इन्होंने खुद ही मोहतरमा ने कहा कि 3 दफा जो है साकदार जो है उनको मिल चुके हैं अलवी साहब से। जी। हम देखिए, हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के चलें, हम मिलजुल के इस मुल्क को चलाएं, मुल्क को मिलजुल के चलाएं, मुल्क को मिलजुल के चलाएं। देखिए, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर ही मुल्क को चलाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। होते हैं। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि हमें असम्बलियाँ तोड़ देनी है, बार बार कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन करके दें। इलेक्शन करने के लिए हालात भी तो चाहिए। दूसरी है कि आईनी मुद्दत उसकी पूरी नहीं, इलेक्शन की आईनी मुद्दत जो है वही अगस्त सितंबर में पूरी हुई है। तो इनको क्या इस बात का मसला है, किस चीज़ की इनको प्रेशर डाल रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो अभी होने चाहिए, जाके उसकी आईनी। लेकिन इसमें शकीला लुकमान साहब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, फजल रहमान साहब जो आपके PDM के चेयरमैन, वो ये कह रहे हैं कि वो तो आपसे नाराज़ हो रहे हैं इस बात पे कि आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब हों या आपकी वज़ीर ख़ज़ाना हों, उनकी तरफ से जो नरमी दिखाई जा रही है। उसकी वजह यह है कि जमहूरी पार्टियां जो है उनकी लोग जो है वो बातचीत के मुल्क के हालात बेहतर करते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन की बात इनको समझा रहे हैं कि इनके अभी मुल्क की जो आईनी इलेक्शन की आईनी मुद्दत नहीं पूरी हुई और मुल्क में जो हालात हैं उनको हम संभाल लें पहले और उसके बाद करें, इसलिए सदर अलवी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो तो इस बात पे यकीन ही नहीं रखते, वो तो बातचीत के ऊपर यकीन ही नहीं रखते कि बातचीत भी कोई चीज़ होती है जमहूरियत में और पार्टियों में और असम्बलियों में। हम तो चाह रहे हैं कि ये असम्बलियों में दोबारा वापस आएँ और वहाँ बैठ के बातचीत करें, फिर हम जो इलेक्शन की तारीख भी मुकर्रर हो सकती है, फिर उसके बाद उसके इलेक्शन की इत्तेहादी इस्लाहात भी बैठ के करें, हम सारे बैठ के चीज़ें करें। लेकिन यह है कि एक दिन इमरान खान साहब बनते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं इस बात को मानता, एक दिन कहते हैं कि मार्च में इलेक्शन होंगे जो है उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी। ठीक है शकीला लुकमान साहब, मैं ज़रा पूछ लेता हूँ आयशा इकबाल साहिबा से भी कि वो क्यों मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आयशा इकबाल साहिबा गुफ्तगू आप सुन रही थी, वो ये कह रही हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, इसाक डार साहब तीसरी दफ़ा ज़रा प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट उनके पास नहीं आए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुज़ाकरात की तरफ जा सकें, किसी तरह बातचीत हो सके, आप लोग असेंबलियों में वापस आएँ, आप असेंबलियाँ तोड़ने की धमकी दे देते हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आप राज़ी नहीं हो रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। अनाउंस करते बातचीत कैसे हो सकती है? जी जी, ये एक ही मुतालबा है, PTI का कोई ज्यादा मुतालबे तो है ही नहीं है जी। और इसका इलेक्शन की डेट देने से इन्हें क्या क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद इलेक्शन तय होंगे।
के इलेक्शन की डेट ये अनाउंस करें जी एकदम मुल्क में। देखिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मुल्क, और मुल्क है तो सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुल्क है तो अवाम है, मुल्क है तो वोटर है, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दफा डिफॉल्ट हो गया मुल्क, आप आगे ही बिल्कुल एज पे पहुंचा हुआ है। हर चीज जो है वो बेहतर हो जाएगी, ये तो बता दें जरा। जी जी। तो शकील तो हुकूमत साहब, मैं आऊँगा आपकी तरफ। आशा इकबाल साहब को कंप्लीट करने दें प्लीज़। हाँ, तो ये इलेक्शंस की डेट अनाउंस करे तो उसके बाद फिर बातचीत की होती है ना। लेकिन जब तक कि ये शकीला लुकमान साहिबा ये कह रही हैं कि आईनी मुद्दत ज़ारा हम पूरी करेंगे, हम कैसे डेट दे दें? अब हमारे पास तो ये मैंडेट है ना कि हम अपनी पूरी मुद्दत पूरी करें। चले, इनकी फिर मर्जी है जो ये करना चाहते हैं। जब ये किसी ऑप्शन पे आने ही नहीं आ रहा है तो पर ठीक है, जाहिर बात है इनका मैंडेट पूरा हो जाए, चाहे मुल्क रहे ना रहे। ये तो खैर शकीला लुकमान साहिबा, आप उस वक्त चूँकि आपकी तरफ से दावा किया जा रहा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, आपने कहा कि जी इनको फौरी तौर पे रिज़ाइन कर देना चाहिए, उसी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, हम संभाल लेंगे, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप तहरीक अदम लेकर आए थे। वो भी ज़ाहिर एक आइनी ऑप्शन था जो कि गैर पसंदीदा ज़रूर हो सकता है, या कहा यह जा रहा है कि उस वक्त नहीं लानी चाहिए थी आइनी मुद्दत की। जब आप पूरी करते हैं, बात करते हैं, तो आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म आइनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका। जिस तरह आप असम्बलियाँ पूरी देख रहे हैं, हम 2008 से लेकर आज तक कम अज़ कम असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती रहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो ये ऑप्शन आपने तो यूटिलाइज़ किया। आज अगर PTI असम्बली तोड़ने की बात कर रही है, तहलील करने की बात कर रही है, तो ज़ाहिर है आइनी तौर पर तो उनके पास ये राइट है। तो हम तो नहीं कह रहे कि, हम तो कह रहे हैं ठीक है, अगर इनको देखिए, हम कह रहे हैं कि आप असम्बली ना डिसॉल्व करें। ये अगर करना चाहते हैं पंजाब और KP के, तो ये भी आपसे कह रहे थे कि तहरीक अदम ना लाए। आपने ये देखे मेरी बात में, जी जी। ना मुल्क का भला है ना हम इस बात से खुश हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर अपनी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो कर लें, कर लें। हमने तो कह दिया कि आप असम्बलियाँ जो है पंजाब और KP में डिसॉल्व कर दें, बाकी जो सूबे हैं उनके बाद में इलेक्शन हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत के भी बाद में हो जाएंगे, कर लें। लेकिन अब इनकी अपनी, इनको खुद भी नहीं समझ आ रही, ये खुद भी जो है बहुत कंफ्यूज हैं इस वक्त इन चीज़ों में। ये करना नहीं चाह रहे, सिर्फ हमें ब्लैकमेल हुकूमत को करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये प्रेशर डाल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये सारे जो है वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जो मुल्क जो है इसका मुकम्मल नहीं है, मुल्क जो है इस काबिल नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन कराए जाए। मुल्क इस चीज़ की, मुल्क को इस बात की ज़रूरत है कि सारी पार्टियां मिलके, सारे लोग जो हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं और मुल्क के बारे में सोचते हैं, मुल्क के हालात को बेहतर करने की, मुल्क के जो है इकानमी को बेहतर करने की, मुल्क की सियासत को बेहतर करने के लिए, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने में, रुपये जो है डॉलर को ठीक करने में, और IMF के साथ जो मामला था उनको ठीक करने के लिए सब लोग बैठे और बातचीत करें। मुल्क है, रियासत बचाएंगे, रियासत जो है मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। अगर रियासत कमजोर करके हम इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो इस तरह मुल्की मामला नहीं चल सकते, मुल्क इस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मुल्क इस तरह कमजोर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले हम देखिए, चंद महीनों की बात है, आप एक जो है, लेकिन हम तो इनको समझा रहे हैं, हम तो हर वक्त इनको समझा रहे हैं, हम कहते हैं हमसे बैठ के बात करें, लेकिन ये किसी तरफ आ ही नहीं रहे। इनकी सिर्फ एक ही तरफ स्विच अटकी हुई है, इलेक्शन। पता नहीं इलेक्शनों के बाद ये कौन सी तोप चला लेंगे जो 4 सालों में इन्होंने वो कर नहीं सके, और अब कह रहे हैं कि हमें फटाफट इलेक्शन दें और हम फिर दोबारा। ठीक है शकीला लुकमान साहिबा, जिस तरह आपके पास तजर्बा था, आप दावे कर रहे थे, आप इनके पास भी तजर्बा आ गया है। पूछ लेते हैं आशा इकबाल साहिबा से भी। आशा इकबाल साहिबा, एक तो जो आपकी मुखालिफ पार्टियाँ हैं वो ये कह रही हैं कि आप हमेशा असम्बलियों से बाहर जाने की बात करते हैं, 2014 का धरना हो या अभी आप कौमी असम्बली से बाहर हैं। असम्बली में रहते हुए, आइन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए आप इकदाम क्यों नहीं कर रहे? असम्बलियाँ क्यों तहलील कर रहे हैं? वहाँ आए, बैठे। आज भी एक जगह है जहाँ जब बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता जी जी, तो वहाँ कम से कम उस गंदे काम का हिस्सा नहीं इंसान को बनना चाहिए। ठीक, राइट। अगर हम वहाँ बैठ के कुछ कर नहीं सक रहे, कोई हम प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट हमें वहाँ बैठ के आवाम को धोखा भी नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? ये लोग करते हैं कि ये 30 साल से असेंबलियों में बैठे हुए हैं, आज मुल्क कहाँ का कहाँ गया, दुनिया कहाँ की तरक्की कर गई, ये बांग्लादेश के लोग मिसाल दे रहे हैं, हम जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारा बजाय ये, जब ऐसी अगर असेंबलियों में बैठना है जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप काम नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ऐसी जगह बैठने का फिर मुझे बताएं फायदा क्या?
ये लोग तो यूज टू हैं, इसी तरह बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो अवाम का इस वक्त क्या हाल है, किसी को पता है इस वक्त सर्दी में सैलाब ज़दगान का क्या हाल है? लोग सर्दी से ठटर के मर रहे हैं, ना मीडिया को पता है ना हुकूमतों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। 27 किलोमीटर के अंदर अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, कोई न अवाम के मसाइल। आटा 150 रुपए, 25 रुपए की एक रोटी हो गई है, गरीब हमदम भूखे मर रहे हैं अवाम। ठीक। और आशा इकबाल इनको साहबा, इस पे इनको हुकूमत को फिक्र है, इसलिए उन्होंने माशी इमरजेंसी लगाने का फैसला किया, फैसला कौन करने सी की। मुआशी इमरजेंसी लगा के यहाँ तक आए क्यों? ये आए क्यों? 175 पे डॉलर हम छोड़ के गए थे, आज डॉलर के 250 के करीब पहुंचा है। ठीक, मैं पूछ लेता हूँ आशा आटा 55 से 125 पे हो गया। ठीक ठीक है। आशा इकबाल साहब लाइन पर रहिएगा। शकील कुमार साहब, आशा इकबाल साहब जो बात कर रही है कि आप तो दावा करके आए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, यही आपका बुनियादी मुतालबा था। हुकूमत आपके पास आ गई, आप IMF को बेहतर डील करना था, नहीं कर सके, महंगाई बढ़ती जा रही है और इस वक्त तो आवाम रिलीफ मांग रहे हैं, आप तो उल्टा इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं माशी तौर पर। देखिए मेरी बात सुने, हम महंगाई के अलावा और बहुत मसाइल थे। ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे, इसलिए हमने ये स्टेप लिया था। ये हर महीने एक लेकिन शकील कुमार साहब, माजरत के साथ मैं ज़िमरन ऐड कर देता हूँ, आपका जो पहला बजट आया, जो आपने हुकूमत संभालते ही अगले 1 महीने के बाद बजट, उसके इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तो इंडिकेटर्स 4 सेक्टर्स में बड़े वाज़ेह अहदाफ हासिल कर चुके थे, तो फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ कैसे जा सकता था मुल्क? नहीं देखिए मेरी बात सुने, ये जब हमने इनसे हुकूमत ली थी, जो मुल्क आपको पता है ना, IMF के साथ जो इन्होंने जिन शराइत के साथ उनके साथ वादे किए थे, और फिर उसके बाद जो था इन्होंने उसकी जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो थी वो कितनी कम कर दी थी। बाइंग से जो है सेलिंग प्राइस जो थी वो कितनी महंगी थी, बाइंग कितनी महंगी थी, और इन्होंने आगे से कितनी कीमत कर दिया, और $1 अरब का हर मंथ नुकसान होने डाला। ये खजाने खाली करके गए थे। तो इसलिए ये हमें ये डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट से हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमने जो है ये डिफॉल्ट होने जा रहा था, ये हमारी कारकर्दगी है कि हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। फिर हमने IMF की जो इन्होंने कड़ी शराइत लगाई है जो उनके साथ की हुई थी उसमें से निकाला। ठीक है, लेकिन अभी तो इमरजेंसी लग रही है, इमरजेंसी तो यही बता रही है कि आप अभी तक बचा नहीं सके। अगर बचा चुके होते तो आज आप रिलीफ दे रहे होते, ना कि इमरजेंसी लगा रहे होते। नहीं, इमरजेंसी तो कोई नहीं लग रही। कौन सी चीज़ की माशी इमरजेंसी लगने जा रही है? आप ज़रा अपनी क़यादत से पूछे ना शकीला साहब। नहीं मेरी बात सुने, देखिए हम अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी हुकूमत जो है दिन रात जो है वो काम कर रही है। आगे से रशिया के साथ उन्होंने जाके LNG के जो है वो उनके साथ डील हो रही है और बहुत अच्छी कीमत में हमें वो मिलेगी। इसके अलावा अगले 10 दिनों में ईरान की तरफ से हमें LNG आ रही है, और हमने जो है वो इसके लिए एक तरीकाकार भी तय किया है कि भाई मॉर्निंग में कितने सुबह 3 घंटे के लिए जो है वो गैस दी जाएगी लोगों को, फिर दोपहर में खाने की और शाम को। जब देखें, जब इन लोगों ने हमारी जब 2017 और 18 में हुकूमत थी, हमने LNG के जो थे पहले हम पूरा जो लॉन्ग रन हमने उनके साथ जो है डीलिंग की हुई थी, और इन्होंने तो जैसे मार्च अप्रैल वो भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें करप्शन के कितने केसेस सामने आए। आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर केस चलता रहा। तो करप्शन के कोई करप्शन का केस नहीं आया था हमारा। एक भी चीज़ बताए ना उनकी खान अब्बासी के खिलाफ कोई चीज़ साबित हुई है, ये तो गलत बात है। नहीं तो नैब में वो क्या वहाँ पे चाय पीने जाते थे, क्या करते थे? फिर नहीं, कोई चीज साबित नहीं हो सकी, कोई उनके खिलाफ। आप तो माफी हो गए, अब तो आपने नैब के पर ही काट दिया, तो अब साबित करना तो इधर बड़ा मसला हो जाता है। अब क्यों क्या हमारे केसेस हमारे केसेस चल रहे हैं। अभी कौन सा केस हमारा निकल गया, कौन सा खत्म हुआ है? ये इनके जमाने से जो केस चल रहे थे वो हमारे जो है ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाए थे ना वो केसेस। नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बनाए थे वो हमारे जो है केसेस वो तो अभी भी चल रहे हैं हमारे। नहीं, वो तो इनकी हुकूमत से पहले के बने हुए हैं शकीला साहिबा। कौन से किस चीज़ के जो है? शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, आपके नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये सारे केसेस इन्होंने तो नहीं बनाए। इन्होंने तो एक केस भी नहीं बनाया। तो किसने बनाए हुए थे? वो नैब के थ्रू, यही तो नैब के जरिए तो इन्होंने हमें जेलों में, हर हमारे लीडर को इन्होंने जेलों आप में बता दें मुझे एक केस भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके खिलाफ अपने दौरे हुकूमत में बनाया हो।
नहीं, उनके उनके कोई एक दौर बता में दें। मेरी बात सुने। अच्छा मेरी बात सुने, आप राना सनाउल्लाह के ऊपर जो इन्होंने 15 किलो गाड़ी में खुद ही रखी और इनके ऊपर लगाया, वो और फिर जिस वो इदारे ने बच्चे, कार्रवाई की थी उसका नाम ले लेना, आप उसका नाम भी ले रहे। नहीं इन्होंने दिया था, इन्होंने तो दिया था, नैब नैब ने ही हमारे उनके अपना खिलाफ केस किया था राना एएनएफ की सनाउल्लाह कार्रवाई के। थी, ज़ाहिर वज़ीर दाखिला इनके थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कार्रवाई बराह रास्त एएनएफ की थी, डीजी तो एएनएफ फिर उस वक्त इनके ना किसके वजीर दाखिला थे, यही नहीं, ज़ाहिर पीटीआई पाकिस्तान के वज़ीर हुकूमत का दाखिला था थे ना, ऑब्वियसली। पीटीआई हुकूमत के थे ना। जी जी, लेकिन तो फिर वो और क्या, एक्शन किसने लिया? एएनएफ की कार्रवाई थी ना। मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात जी जी सुने। इमरान खान तो खुद और इनके वजीर जो थे हमेशा पहले ही बता देते थे कि अब फलाना बंदा जेल में जा रहा है, अब फलाना बंदा जा रहा है जेल में। हमारे सारे लोग देखिए, शकील लुकमान साहब, खान साहब तो आप ये कह रहे हैं हमारे कंट्रोल में नहीं थी नैब, तो हम तो कुछ कर ही नहीं कर पा रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नैब चलें तो ठीक, खुला, चलें इस पे देखिए, मैं नैब को पूछूंगा कि एक मिनट जी मेरी जी बात सुने, मेरी पहले प्लीज जी बात जी जी सुने। जी जी नैब इन्होंने, इमरान खान नैब जो थी ना इसके हाथ में थी, और जिसको मर्जी हमारे देखिए, हमारे सारे उस्ताद रफीक को, सलमान रफीक को, अपना राना सनाउल्लाह को, फिर अब्बासी साहब को, फिर जनाब एहसन इकबाल को, किस किस को इन्होंने जेल में नहीं गया? कौन कौन ने इसकी वजह से जेलों में जाके बैठे रहे? और आपको पता खान अब्बासी जो थे उनको जेल में इन्होंने मौत की चक्की में रखा। तो आप देखिए ऐसी ऐसी जगहों में सारे जो है अपने केस भुगत के आए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो मान नहीं रहे, तो उनके ना मानने की बात क्या है? वो तो नहीं, खुद बताते माने थे ना माने, कि लेकिन शकील फलाना लुकमान बंदा साहब आप जेल ये में कहते जा थे रहा है, और फलाना बंदा वाशी जेल साहब में जा रहा है। कहते थे ये इमरान खान नहीं, आप तो नाम ले लेके उस वक्त के चीफ साहब का नाम ले लेके कहते थे कि ये मुकदमा कौन बना रहा है। ये तो आप उस वक्त कहते थे खान साहब का तो इसमें कोई है ही नहीं, ये तो बेचारा बेकसूर है। कौन कहता था? आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि इमरान खान के बस की बात नहीं है, ये आर्मी चीफ कर रहे हैं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब। नहीं, लेकिन हुक्म तो इन्हीं का होता था ना। हम बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, हमने बाजवा नहीं साहब लिया, का रिकॉर्ड नाम मौजूद है, लिया, मैं सुनवा देता हूँ आपको अगर आप कहती हैं नहीं, तो। बाजवा साहब का नाम उन्होंने ये कहा चलें, था। मुझे ब्रेक पे जाना है। शकीला लुकमान साहब आपने भी चुके, एक सेकंड, मैं ज़रा आयशा इकबाल साहब से पूछ लेता हूँ। जी मेरी बात सुन, मेरी बात तो खत्म है। वो खुद अपने आप को कहते हैं कि हमें जो है वो बाजवा साहब ने हमारी बहुत फेवर की है, हमारे सारे काम चलाए हैं, उन्होंने खारजा पॉलिसी चलाई है, उन्होंने अंदरूनी पॉलिसी चलाई, सब कुछ उन्होंने किया। वो हमारे लिए पार्लियामेंट में वोट भी हमें वही डलाते थे, सेनेट में वही वोट डलाते थे, सारे कुछ तो इमरान खान मानते हैं। 200 दफ़ा तो वो खुद बताते थे कि हमें एक ही पेज में है। पता नहीं नवाज शरीफ की क्यों नहीं इनके साथ कभी बनती, हमारी तो बहुत बन रही है। वो तो इस तरह की बातें कहते थे। तो फिर आपकी बनी ना? हमारी क्या बनी? फिर आपकी बनी, फिर आज आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। देखिए, उन्होंने खुद इस बात को उन्होंने जब ये समझ उनको आ गया कि ये हुकूमत जो मुल्क को डुबो रही है, तो उन्होंने कहा कि अब हम किसी का, इनका साथ इमरान खान का नहीं देते, बल्कि किसी का। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुझे। आयशा इकबाल साहब क्विकली इस पे वो कर दे चुके हैं, शकीला साहब भी चली जाएंगी और ब्रेक भी लेना है हमें। तो आयशा इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि पूरी सपोर्ट बाजवा साहब की आपके साथ थी, अब तो ये कह रहे हैं कि वो जब थक गए, उनको लगा कि खान साहब तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, उसके बाद उन्होंने हमें आजमाया। अगर सपोर्ट होती तो फिर ये रेजिम चेंज ही नहीं होती, इस बात में कोई शक नहीं। और इन्होंने चले कर भी रेजिम चेंज, अब इन्होंने मुल्क किस मुकाम पे लाके छोड़ दिया, इसका ये इनसे तो आने वाली नस्लें जवाब मांगेंगी, आने वाली बच्चे मांगेंगे। एक एक बंदा जो भूखा मर रहा है, जो सर्दी में मर रहे हैं, सैलाब ज़दगान वहाँ पे बर्फ में लोग बगैर रजाइयों के बैठे हुए हैं, मर रहे हैं लोग, ये एक एक मौत के जिम्मेदार हैं। चले मान लिया हमने नहीं गवर्नेंस कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, इन्होंने डॉलर को करते ना, इन्होंने तो कहा था हम 100 रुपए पे डॉलर लाएंगे, ला के दिखाए ना डॉलर 100 रुपए पे। ठीक, क्यों नहीं लाए? नहीं ला पा रहे, बिल्कुल ठीक है। आशा जी, अच्छा इकबाल साहब इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। शकीला लुकमान साहब बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और आशा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। इसके बाद ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, और मुल्क इस वक्त क्या इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं,
और क्यों फौरी इंतखाबात ज़रूरी हैं, और ये माशी इमरजेंसी की जो बातें हो रही हैं वो क्या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको स्टेबल करने में मददगार साबित होगी, यानी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कमर्शियल ब्रेक।